नमस्कार मित्रों, नमो नमः। मैं हूं मुकेश दीवान। मित्रों, सूक्त जो है वैदिक काल में भगवान ब्रह्मा ने जब ऋग्वेद की स्थापना की, बनाया ग्रंथ, उस समय प्रकृति को और प्रकृति के नियमों को समझाने के लिए सबसे पहले बनाया। जो पहला प्रथम मंडल का प्रथम है सूक्त, वो है अग्नि, जिसका हमने अध्ययन किया। फिर हमने पढ़ा विष्णु सूक्त को, जो प्रथम मंडल का 154वां सूक्त था। आज मित्रों, इस क्लास में हम वरुण सूक्त को पढ़ेंगे और ये वरुण सूक्त जो है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए मित्रों, वरुण सूक्त क्या है और कैसे है, इसको शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, वरुण सूक्त की जहां बात कर रहा हूं, वहीं पर यहां सबसे पहले वही आ रहा है कि यहां पर कुछ लिखा है 1.25। तो इसका अर्थ समझ लो। ऋग्वेद के प्रथम मंडल ये तो क्या है, प्रथम मंडल का 25वां सूक्त, प्रथम मंडल और 25वां सूक्त कौन सा है? वरुण सूक्त है। वरुण सूक्त ऋग्वेद के, किसका? ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। तो मित्रों, अब आ जाओ, यहां पर बात करते हैं। ऋग्वेद में जो वरुण सूक्त है, उसके ऋषि हैं सुनह शेपह। फिर से ध्यान रखिएगा, वरुण सूक्त के जो ऋषि हैं वो है सुनह शेपह। सुनह शेपह ये वही है, इनकी जो नाम है उस पर मैं बात कर लूं। सुनह कहते हैं कुत्ते को। जी हाँ, स्वन, स्वान जो शब्द है आपका, और शेप यानी आकृति। कहा जाता है ये बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन इनका जो नाम है उसको लेकर के आज दिन तक भ्रांति है। कहा जाता है कि कुछ लोग मतानुसारी हैं कि साहब इनका जो है आकृति ही श्वान जैसी थी। तो मैं बात कर दूं, मैंने नहीं देखा, मुझे केवल ये पता है कि सुनह शेप है, इसके ऋषि हैं। मेरे लिए ये इंसान है, कैसी भी आकृति क्यों ना हो। तो सबसे पहले तो ये दिमाग को जो है बिल्कुल स्थिर रखिएगा कि वरुण सूक्त के जो ऋषि हैं वो सुनह शेप हैं। दूसरा है मित्रों देवता। वरुण सूक्त के देवता कौन है? वो है वरुण देवता। तीसरा प्रश्न यदि मैं दिमाग में लाया जाए तो वो है छंद कौन सा है वरुण सूक्त में? वरुण सूक्त में जो छंद है वो गायत्री छंद है। कौन सा? गायत्री। अग्नि सूक्त में भी गायत्री छंद था, और पुरुष उसमें क्या नाम है आपका, विष्णु सूक्त में था त्रिष्टुप, लेकिन वरुण सूक्त में जो है वो गायत्री छंद है। गायत्री में छंद में 24 वर्ण होते हैं। तो जैसे हम ओम भूर्भुवः स्वः की स्थिति में गाते हैं, वह वैसा ही स्वर यहां भी रखेंगे। वरुण सूक्त में 21 मंत्र हैं। वरुण सूक्त में 21 मंत्र हैं। क्लियर हो गया? अभी आपको ध्यान रखना होगा। अब यहां पर बड़े जैसे आप उच्चारण करते हो किसका? गायत्री मंत्र का, वैसे गायत्री छंद का भी उच्चारण वैसे ही करते हुए आगे चलना। आराम से होगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। यच्चिद्धि ते विशो यथा पप्रदेव वरुण व्रतम मीनीमसी धिवी धिवी। आराम से हो गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसका?
हम बात कर रहे हैं वरुण सूक्त की, और वरुण सूक्त में जब हम देख रहे हैं तो यहां हमें एक मंत्र, पहला जो मंत्र है उसका उच्चारण कर रहे हैं, तो उसका फिर से उच्चारण करो। यच्चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मीनीमसी धिवी धिवी। आराम से हो गया। यच्चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मन मनीमसी मिनीमसी धिवी धिवी। एक बार फिर से करो। यच्चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनीमसी धिवी धिवी। एक मंत्र का 3 बार आह्वान करना इनफ, बहुत ज्यादा होता है। अब यहां देखो अन्वय की बात। अन्वय इसको व्यवस्थित करना, इसको व्यवस्थित रूप से लिख करके उसका अर्थ निकालना ही अन्वय होता है। कहा देव वरुण विषय यथा ते यत चित ही व्रतम धिवी धिवी प्रेमीनीमसी। परीक्षक के हाथ में सबसे ज्यादा यही होता है, ये लाइन पकड़ा देता है और कहता है किसके लिए है ये, तो कहा था वरुण सूक्त के लिए। क्या कहा वरुण के लिए? कौन है ऋषि? पहले के लिए सुनशेप क्या कहते हैं? सुनशेप ऋषि कहते हैं कि हे वरुण देव, हम लोग भी सामान्य लोगों की तरह जो कुछ भी प्रतिदिन तुम्हारे नियमों का उल्लंघन करते हैं, आप हमें क्षमा करें। इसका देखिएगा क्या कहा कि हे वरुण देव, हम लोग भी सामान्य लोगों की तरह ही प्रतिदिन कुछ ना कुछ क्या करते हैं, आपके नियमों का उल्लंघन करते हैं, आपके नियमों का उल्लंघन करते हैं, और इसलिए आप क्या करें, हमें क्षमा कर दें। क्षमा मांगी है सुनशेपे ने सबसे पहले। सुनशेपे ने सबसे पहले वरुण देव से क्षमा मांगी है और ये कहा है कि जैसे हम ऋषि लोग हैं, भाई सुनशेप एक ऋषि हैं, उन्होंने कहा कि हम सामान्य लोगों की तरह ही कुछ न कुछ आपके नियमों को प्रतिदिन तोड़ते हैं, और ऐसी स्थिति में जिसके लिए आप क्या करें, हमें क्षमा करें। सबसे पहले मानव है, गलती हमसे होती है, इसके लिए हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है। दूसरे मंत्र में चलो, क्या कहा? मंत्र नंबर 2। मंत्र नंबर 2 सेकंड है ये मंत्र। गायत्री है छंद, और ऋषि कौन है? सुनशेप है। ठीक है, अब इसको उसी तरह गायत्री मंत्र के बिल्कुल आराम से, मानो वधया हतनवे जिहिलानस्य रिरध माह्रीणानस्य मनन्येव मैं न येव। नहीं हुआ ना? फिर से करके देखो एक बार। मानो वधाय मानो वधाय हतनवे जिहिलानस्य रिरध माह्रीणानस्य मन्यवे। और करके देखो, 3 बार तो करना ही है कम से कम। मानो वधाय हतनवे जिहिलानस्य रिरध माह्रीणानस्य मनयवे। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, मंत्र है ये। कहा इन मंत्रों का प्रयोग करके जहां देवों ने साम्राज्य स्थापित किया, वहीं असुरों ने अपना अंत भी कर लिया। तो ध्यान रखिएगा। मानो वधाय हतनवे जिहिलानस्य रिरधा माह्रीणानस्य मनयवे। अब यहां पर जब इसका क्या किया आपने, पूछता है परीक्षक, उस पे भी ध्यान रखिएगा, कहां से वो उठा रहा है, किस तरह से वो पूछ रहा है, उस पे भी ध्यान दो कि हे वरुण, जिहिलानस्य हतनवे वधायना,
मा हृदय ऋणानस्य मन यवे। ये जो आपने लिखा है, अन्वय किया है, इसका भावार्थ क्या है और एक परीक्षक कहां से उठाएगा और लेता भी है, तैयार भी करता है, वो हमेशा यहां से रखता है। या फिर उसको ये वाले लाइन सुक्त में रखनी है कि ये बताइएगा सुक्त कहां से लिया गया है। या फिर ये पूछता है कि यहां पर किसी वर्ड को लेकर के बात करेगा। तो आइए पहले हम अर्थ देखें, फिर वर्ड को देखें। क्या कह रहा है? हे वरुण देव, हे वरुण देव, तुम्हारे द्वारा हनन के योग्य अनादर करने वाले शत्रुओं के शस्त्र को का हमें विषय मत बनाओ, तथा कुपित होते हुए अपने कोप का हमें भाजन मत बनाओ। आओ जरा सा क्या कहा, यहां पर क्या कहा? सुनशेपे ने किसके लिए क्या कहा है? फिर से देखो, किसके लिए कहा? वरुण देव से प्रार्थना कर रहा है कि आपके विरुद्ध, आपके जो विरुद्ध खड़े होते हैं शत्रु, जो आपका अनादर करते हैं, उनके शस्त्रों का हमें विषय मत बनाओ। जो आपका अनादर करते हैं, जो आपके परम शत्रु हैं, उनके शस्त्रों का हमें क्या मत बनाओ? पात्र मत बनाओ। दूसरा कि तथा जब आप क्रोधित होते हो, कुपित होते हो, तो उस कोप का भी हमें भाजन मत बनाओ। ध्यान रखिएगा, वरुण जो है, वरुण विशेष रूप से जल का स्वामी कहा जाता है और जल इस धरती पे सर्वाधिक है। जी हाँ, मानव के शरीर से लेकर के और पृथ्वी का अधिकांश भाग जल से निर्मित है और जल के देवी देवता जिन्हें हमने स्वीकार किया है वो है वरुण। और वरुण देव से ये प्रार्थना की गई है कि भैया आपके विरुद्ध जो हमेशा आपका अनादर करने वाले हैं, उनके अस्त्रों का, उनके शस्त्रों का हमें क्या मत बनाओ? विषय मत बनाओ। कि साहब गुस्सा किसी आप पे आ रहा है और वो वध हमारा कर रहे हैं, नुकसान हमारा कर रहे हैं, भाई उनका विषय क्या, कैसे? मतलब याद रखिएगा, जब कोई दुष्ट व्यक्ति है, उसका अपने शत्रु पर क्या नहीं चलता? बस नहीं चलता, तो वह उन्हें सताता है जो उसके शत्रुओं की प्रशंसा करता है या फिर उस शत्रु के संरक्षण में है। तो यहां कहा कि हे वरुण देव, तुम हनन के योग्य, यानी अनादर करते हैं आपका, उनको आप मारेंगे पक्का है, लेकिन उससे पहले उनके शस्त्रों का हमें भाजन मत बनाओ। और दूसरा उन्होंने कहा कि जब आप कुपित होते हो हे वरुण देव, तब भी आप अपने क्रोध का हमें भाजन मत बनाओ। ये बात यहां पर कही गई। तीसरे पे आओ, मंत्र तीसरा भी देखो, आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी हालत में। गायत्री मंत्र है, साफ शब्दों में कहता है आराम से पढ़ लो। मृडिकाय ते मनो रथिरस्व अश्वम न संदितम गिरभीर वरुण सीमहि। आराम से फिर पढ़ना, मृडिकाय, ये ली नहीं है, ड़ का उच्चारण होता है। मृडिकाय ते मनो रथिरश्वम न संदितम गिरभीर वरुण सीमहि। फिर एक बार देखो क्या कहा, मंत्र है, क्या कहा, फिर से सुनो क्या कहा है? मृडिकाय ते मनो रथिरश्वम न संदितम गिरभिर्वरुण सीमहि। वरुण मृडिकाय ते मनः गिरभिः रथि संदितम अश्वम न वी सीमहि। जब इसको व्यवस्थित किया गया तब परीक्षक का भी यहां से प्रश्न उठा
सबसे पहले तो ये उठा, और अब क्या कहा वो भी सुन लो कि हे वरुण देव, हम अपने सुख के लिए अपनी स्तुतियों से तुम्हारे मन को उसी प्रकार प्रसन्न करते हैं जिस प्रकार एक सारथी घास आदि खिला करके अपने श्रांत कलवांत अश्व को प्रसन्न करता है। ओहो, यहां हमें ध्यान करना होगा। क्या कहा? मंत्र को देखना होगा, मंत्र क्या कह रहा है। वरुण से क्या प्रार्थना की गई है, कोई विशेष नहीं की है, सामान्य सी प्रार्थना की गई है, लेकिन वो अपने आप में बहुत बड़ी है। क्या कहा कि हे वरुण देव, हम अपने सुख के लिए, स्वयं के सुख के लिए अपनी स्तुतियां, यानी हमारे द्वारा जो पूजा की गई है उससे तुम्हारे मन को हम प्रसन्न करते हैं। यहां तो एक बात होगी, तो ये गारंटी कैसे दोगे कि साहब आप प्रसन्न करते हो? तो कहा, इसके लिए नीचे कहा कि उसी प्रकार आपको प्रसन्न करते हैं जिस प्रकार एक जो सारथी होता है, सारथी कौन? रथ को चलाने वाला सारथी होता है, वह अपने घोड़े को, और घोड़ा भी कैसा? जो भूखा प्यासा है, श्रांत क्लांत भूखा प्यासा है, उसे घास आदि देकर प्रसन्न करता है। फिर से समझो क्या कहा। वरुण देव से इस मंत्र में, जिसमें आपने कहा मृडिकाय ते मनो रथिरश्वम न संदितम गिरिभिर्वरुण सीमहि, तो इस मंत्र में जो कहा उसमें कहा सुनश्यप ने गायत्री मंत्र से कि हे वरुण देव, आप के मन को हम अपनी स्तुतियों से, हम अपनी पूजा से उसी प्रकार प्रसन्न करते हैं जैसे एक सारथी अपने भूखे प्यासे घोड़े को घास आदि देकर, चारा आदि देकर उसके मन को प्रसन्न करता है, उसी तरह हम भी आपके मन को प्रसन्न करते हैं। क्लियर हो गया? यहां ये इन्होंने कहा। अगला देखते हैं, चौथा मंत्र है मित्रों। मंत्र में वरुण देवता को प्रसन्न करने हेतु 4 नंबर का मंत्र है। वरुण देव जल के देवता है, शून्य पे इस सूक्त के ऋषि हैं, और ऐसी स्थिति में गायत्री मंत्र का प्रयोग किया है। गायत्री छंद का, क्षमा कीजिएगा, गायत्री छंद का, मंत्र का नहीं। छंद अलग है, मंत्र अलग है। आइएगा, अब गायत्री छंद में भी 24 ही वर्ण होते हैं, तो आइए, और जैसा आप गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हैं वैसे गायत्री छंद का भी प्रयोग आप यहां कर सकते हैं। कैसे? पराही में विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वसति रूप। फिर से करके देखो। पराही में विमन्यवा पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वसति रूपो। अब इसका एक बार और उच्चारण करते हैं, क्योंकि मंत्र का प्रयोग 3 बार करना होता है। पराही में विमन्यवा पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वसति रूपो। रूप है नहीं करना है, रूप है तो रूप ही करना है, रूपम भी नहीं करना है। ये मंत्र है, एक वर्ण अधिक हो गया गड़बड़ हो जाएगी। अब इसका अन्वय किया तो हे वरुण में विमन्यवः वसयः इष्टये परा पतन्ति ही वयः न वसति उप। यहां पर ये उप है, रूप नहीं है, विसर्ग हो रहा है। अब इस मंत्र से हमें क्या समझना चाहिए, उस पे भी आ जाओ। क्या कह रहा है कि हे वरुण देव,
हे वरुण देव, मेरी क्रोध रहित बुद्धियां अत्युत्तम समृद्धिपूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए निश्चय ही पुनरावृत्ति रहित होकर आप तक उसी तरह पहुंचती हैं जैसे पक्षी अपने घोंसले के पास पहुंचते हैं। ओके, मैं समझा रहा हूं इसका भावार्थ, चिंता ना करो। ओहो ही वयम में वसती, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और मैं कि मेरी विमनस्व क्रोध रहित मैं यानी मेरी और यहां पर कहा इष्ट है परापतंती जाती है, ही वयम में वस्ती उप। यहां पर क्या कहा कि हे वरुण देव, मेरी क्रोध रहित बुद्धियां, अब बुद्धियां तो बुद्धि तो एक होता है, फिर यहां पर ये बुद्धियां क्यों लगाए, समझिएगा, मैं समझा रहा हूं भाई। यहां कहा कि मेरी क्रोध रहित जो विचार है, मेरे जो क्रोध रहित विचार रूपी जो बुद्धि है, वो अति उत्तम समृद्ध पूर्ण होकर के वापस जीवन की प्राप्ति के लिए, समृद्ध जीवन की प्राप्ति के लिए निश्चित होकर के पुनः आपकी ओर आ रही है। नहीं समझ में आया? क्योंकि मुझे पता है बहुत हार्ड तो हो गया है, मैं इसको और सरल करता हूं। भाई ये कहना ये चाहते हैं वरुण देव कि मैं जो मानव हूं, शून्यक्षेप क्या कहते हैं, शून्यक्षेप ऋषि, वो कह रहे हैं कि मेरी जो क्रोध रहित बुद्धियां है, यानी मेरे शांत मन से, निश्चित रूप से मेरी जो बुद्धि है, मेरे जो विचार हैं, वो आप तक मुझे मेरे जीवन को समृद्ध करने के लिए, आप तक मेरी वो बुद्धियां मेरे जीवन को समृद्ध करने के लिए उसी प्रकार वापस पहुंच रही हैं जिस प्रकार शाम होने पर, शाम का समय होने पर सायकाल में पक्षी अपने घोंसले में पहुंच जाते हैं। फिर से समझो इस मंत्र में क्या कहा, फिर से समझ लेना इसको। क्या कहा कि हे वरुण देव, आप मेरी क्रोध रहित जो बुद्धियां हैं, वो मेरे जीवन को सुखी बनाने के लिए आप तक निश्चित होकर उसी तरह पहुंच रही है जैसे शाम होने पर पक्षी अपने घोंसले में वापस पहुंच जाता है। कहते हैं ना पक्षी में दिमाग नहीं होता, कैसे नहीं होता, होद नहीं होता तो घर ही नहीं पहुंच पाता वो। तो यहां पर इस चीज का कहा गया। अब क्या कहा पांचवें मंत्र में, मंत्र नंबर 5 क्या कह रहा है, कदा क्षत्र श्रियम, कदा क्षत्र श्रियम नरमा वरुणम करामहे, मृडिकायो रुचक्षुषम। उरुचक्षुषम, जरा सा देखिएगा ये क्या है, वरुण देव का विशेषण। जी हां, वरुण देव का उरुचक्षुषम विशेषण है। अब इस मंत्र को फिर से लेके आते हैं, पहले उच्चारण करते हैं, कदा क्षत्र श्रियम नरमा वरुणम करावमहे, मृडिकायो उरुचक्षुषम। एक बार और करेंगे, कदा क्षत्र श्रियम नरमा वरुणम करामहे, मृडिकायो उरुचक्षुषम। कहते हैं मंत्र एक्टिव जो होता है वो 3 बार उच्चारण करने पर होता है, इसलिए
हम कहते हैं गायत्री मंत्र का कम से कम 3 बार उच्चारण होना चाहिए। फिर वो एक्टिव हो गया, एक्टिव हो गया। अब आप उसमें प्रोसीजर जो भी अपनाना चाहते हैं, जिस चीज के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, कीजिए। मृडिकाय क्षत्र श्रियम, आ जाओ भैया। मृडिकाय क्षत्र श्रियम, ये किसके लिए कहा गया है? वरुण देवता के लिए। वरुण देवता के लिए विशेष रूप से क्षत्र श्रियम भी विशेषण है। क्या कहा? नरम उरु चक्षुषम वरुणम कदा आकरामहे। कहते हैं हे वरुण देव, अपने सुख की प्राप्ति के लिए अपने सुख की प्राप्ति के लिए हम छात्र बल शोभा युक्त सबको समान रूप सर्वदा देखते रहने वाले सभी का नेता वरुण देव को कब बुलाओगे? ओहो, सभी का देवता। अच्छा, सभी का देवता शब्द तो लाना पड़ेगा। शब्द आया कहाँ है? सभी का देवता, नेता, सभी का नेता। नरम, नरम माँ। अच्छा, इसी का तो हो गया ना, किसका? इसका तो वो हो गया, ये रहा ना, पुरुचक्षुषम। आइएगा, क्या कहा यहां कहा गया। अब क्या कह रहे हैं सुनशिप कि अपने सुख की प्राप्ति के लिए, हम अपने सुख की बात कर रहे हैं कि अपने सुख की प्राप्ति के लिए हम छात्र बल और शोभा से युक्त जो आप हैं, आप शस्त्रों से युक्त हैं, बल से युक्त हैं, शोभा से युक्त हैं, सबको समान रूप से देखने वाले भी आप हैं और सबके नेता भी आप हैं। ऐसे जो वरुण देव हैं वो कब आएंगे, यानी उन्हें कब बुलाओगे? यहां अर्थ का ध्यान रखिएगा, मैंने आगे लिखा है कब आओगे। हे वरुण देव, अपने सुख के लिए हम जो आपकी प्रार्थना करते हैं, अपने सुख के लिए हम आपकी प्रार्थना करते हैं। और आप कैसे हैं? आप शस्त्र से युक्त हैं, बल से युक्त हैं, शोभा से युक्त हैं, ऐसे और सभी को समान देखने वाले हैं। आप सभी को समान देखते हैं और सभी के नेता भी आप ही हैं, नेता भी आप ही हैं। ऐसे आप जो वरुण देव हैं कब आओगे? इसके इन्होंने लिखा जो सूक्त है उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है सुनशिप की। सुनशिप ने ये लिखे थे वो यूं ही नहीं लिखे थे, घटना बहुत अच्छी घटी थी, जैसा कि हमें वेदों में उल्लेख मिलता है कि वो क्या घटना घटी थी जिस पर सुनशिप ने वरुण देव का इस तरह से वर्णन किया, वरुण देव का आह्वान किया, जो कि जल के हैं तो नेचुरल है, यदि वरुण देव को बुलाया है तो बारिश ही होगी, क्योंकि समुद्र का पानी ऊपर उठेगा और बारिश करेगा। तो यहां पर उन्होंने वरुण देव का जो आह्वान किया है उसमें कहा कि कदा, यानी कब आओगे। और यहां पर कहा हम लोग जो मानव हैं, और विशेष रूप वरुण देव कह रहे हैं कि मैं एक मानव हूं और मानव अपने सुख की प्राप्ति के लिए ही ईश्वर की पूजा करता है, आह्वान करता है, दुखों के लिए कभी नहीं करता है। बेशक मानव सभी सुखों का श्रेय स्वयं को देता है, बिल्कुल, दुखों का श्रेय इंसान भगवान को देता है, दे देता है। लेकिन याद रखिएगा, जब सुख ही मांगा है तो दुख आएगा कहां से? आ ही नहीं सकता, नहीं साहब, सत्ता ही नहीं रह सकती। दिमाग हमारा वो है खिलाड़ी जो हमें खिलाता है रोज सुबह से लेकर शाम तक। और याद रखिएगा, जिसने कभी दुख की कामना ही नहीं करी उसके दुख भी नहीं आ सकता, नहीं आएगा साहब। वो तो उसी सुख में ही दुख ढूंढेगा तो ही दुख आएगा उसके। वरुण सूक्त में एक बहुत बड़ी बात समझ में आई जब इसको पूरा समझा गया कि इंसान के दिमाग में यदि केवल सुख की फीलिंग है तो उसे दुख नहीं आ सकता, लेकिन यदि वह अपने सुख में ही दुख ढूंढना शुरू कर दे तो वो सारा सुख धीरे धीरे दुख में बदल जाता है।
ये पक्का है, ये निश्चित है। क्लियर है? अब यहां पर हम बात करते हैं, क्या कहा, फिर से सुनो। इन्होंने कहा कि हम अपने सुख के लिए, हे वरुण देव, हे सुनशेप कह रहे हैं, हे वरुण देव, हम अपने सुख के लिए, हम आपकी जो आप शस्त्र से युक्त हैं, बल से युक्त हैं, शोभा से युक्त हैं, सभी को देखने वाले हैं, तथा सभी के नेता भी आप ही हैं। याद रखिएगा, नेता वरुण है, वरुण है, और बंधु कौन है, विष्णु है, ध्यान रखिएगा। सभी के नेता आप ही हैं, और इसीलिए आप कब आओगे। छठवें मंत्र में चलते हैं। मंत्र नंबर 6 क्या कह रहा है? सुनशेप जी गायत्री छंद में क्या कह रहे हैं? तदित से मान मासाते वेनता न प्रयुच्य छतः धृतव्रताय दासु से। ओहो, त्वम दासु से करिष्यसि, ये हमने पढ़ा था अग्नि सूक्त में। फिर से ध्यान कर लीजिएगा, अग्नि सूक्त में तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अग्नि सूक्त में हमने पढ़ा था कि त्वम दासु से करिष्य, त्वम दासु से भद्रम करिष्यसि। हाँ, भद्रम, त्वम भद्रम करिष्यसि, ये ऐसा आया था, याद रखिएगा। वहां भी दासु से था शब्द, लेकिन अब यहां पर देखिएगा, यहां पर व्रत धृत वृत्ताय जो है ये विशेषण है, किसका? वरुण का। धृत वृत्ताय क्या है? विशेषण है। और एक बार फिर से उच्चारण करके दिखाता हूं मैं इसका। तदित से मान मासाते वेनता न प्रयुच्य छतः धृतवृत्ताय दासु से। एक बार और करके देखो, दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहां पर दिखाने का प्रयास करूंगा। ये लो, तदित समान मासाते वेनता न प्रयुच्छता धृतव्रताय दासु से। कहा वेनता समानम तत् इत आसाते धृतव्रताय दासु से न प्रयच्छत, न प्रयच्छत। क्या कहा? क्या कहा इस मंत्र में वरुण देव के विषय में? वो यहां पर सुनशेप जी जो ऋषि हैं, वो गायत्री मंत्र में क्या कह रहे हैं कि स्वच्छ कामनाओं वाले, मित्र वरुण, ये दोनों देव समान रूप से यजमान द्वारा दी गई एक प्रकार की हवि को ही बांटकर ग्रहण करते हैं, तथा अनुष्ठित कर्म वाले उस हवि प्रदाता यजमान के कल्याण के प्रति कभी भी लापरवाही नहीं करते हैं। समझाता हूं, समझो। स्वच्छ कामनाओं वाले, मित्र और वरुण, ये दो देव हैं, समान रूप से यजमान के द्वारा जो दिया जाता ना भोग अग्नि में, इनके लिए उसे दोनों बांट कर खा लेते हैं। मित्र सूर्य को कहा है, मित्र कहते हैं मित्रों संस्कृत में, यहां वेदों में सूर्य को, और वरुण तो वरुण है ही, क्योंकि वरुण देवता किसके हैं? जल के। और जल का वाष्पीकरण कौन करेगा?
सूर्य। अब सूर्य जब करेगा तो दोनों मिलकर के, क्योंकि पहले उसने पानी पिया, उसने बरसा दिया, नेचुरल है। पानी किसने पिया? सूर्य ने। बादल बना, वापस रिटर्न कर दिया, ज्यादा ही कर दिया, कम नहीं करता, यानी फिल्टर करके भेजता है ऊपर से। जितना पानी धरती से वाष्पीकरण करके ऊपर जाता है, ऊपर वाला हमेशा उसे फिल्टर करके भेजता है। यदि आपने धुआं गंदगी कर रखी है तो उसके लिए वो ऊपर वाला दोषी नहीं है। तो यहां पर भी सूना शेपे ने कहा कि आप स्वच्छ कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। कौन कौन? मित्र और वरुण। आप ये दोनों देव हैं। आपको यजमान जब भोग देता है तो आप क्या करते हैं? उसे दोनों मिलकर के बांट के खा लेते हैं, यानी दोनों का तृप्त हो जाते हैं। और यदि जो अनुष्ठित जो कर्म करता है, अनुष्ठित मतलब अनुष्ठान के अनुसार जो काम करना होता है, उसको आप ग्रहण करते हैं और उस अनुष्ठान करने वाले यजमान के लिए, उस व्यक्ति के लिए यजमान का शब्द का अर्थ यह नहीं है कि केवल पूजा करने वाला। यजमान का मतलब जो उसे मानने वाला है, उसे को भी आप क्या करते हैं? कल्याण करते हैं, और उसके कल्याण करने में कोई लापरवाही नहीं करते हैं। दास उसे न प्रयच्छत, कोई लापरवाही नहीं करते। यहां विशेषण इसका क्या है? धृतव्रत। धृतव्रताय दासु से, किसके लिए? वरुण के लिए। अगला चलते हैं, मंत्र है अगला, मंत्र सुनो। 7वां मंत्र है, क्या कह रहा है? वेदायो वीणाम पदमानातरिक्षेण पतताम वेदनाव समुद्रिया। एग्जामिनर की दृष्टि इसी पे मिलेगी। वेदनाव समुद्रिया किसके लिए आया है? वरुण के लिए। मैंने कहा ना, समुद्र का पानी जा रहा है, यानी सब कुछ प्रैक्टिकल है। संस्कृत में कोई भी मिलावट है ही नहीं, प्रकृति के सिवा कुछ भी नहीं लिखा। मन गढ़ंत संस्कृत में कुछ नहीं है, एक शब्द भी मन गढ़ंत नहीं है। क्या कहा? वेदायो विन्हम पदम अंतरिक्षेण पतताम वेदम नावः समुद्रिया। तीसरी बार और करेंगे। वेदायो विन्हम पदम अंतरिक्षेण पतताम वेदनावम समुद्रिया। क्या कहना चाह रहे हैं? यह अंतरिक्षेण पतताम विनाम पदम वेदा समुद्रे नाव वेदा। अर्थात क्या कहना चाहते हैं? कौन? सूनशेप ऋषि, कि जो वरुण देव अंतरिक्ष मार्ग से उड़ने वाले पक्षियों के स्थान को जानते हैं, और तथा समुद्र के अधिष्ठाता देव या जल के देव वरुण, मैंने पहले ही कहा था जल के देव हैं। विना पदम वेतः, नावों के स्थान को भी जानते हैं। अच्छा कहा है अधिष्ठाता, समुद्री नावों के स्थान को भी जानते हैं। यहां वेदः किसके लिए आया है? वेदः किसके लिए आया है? वरुण के लिए। वरुण के लिए वेदा, यहां जो शब्द आया है वो वरुण के लिए आया है, ये ध्यान रख लेना। यहां पर वेदों के लिए नहीं आया वेदा, यहां वरुण के लिए आया है। और क्या कहा कि हे वरुण देव, हे वरुण देव, आप अंतरिक्ष मार्ग में जितने भी जीव पशु पक्षी उड़ते हैं, चाहे वो पिशाच उड़ते हो, चाहे मानव उड़ते हो, चाहे पक्षी उड़ते हो, उन सभी के मार्ग को आप जानते हैं, तथा समुद्र के आप अधिष्ठाता,
देव हैं, जल देव के देव हैं। हे वरुण देव, आप सामुद्रिक नावों के स्थान को भी जानते हैं। ये सामुद्रिक क्या है? अरे समुद्र में जो नावें चलती हैं, वो नावें किस शहर जाएंगी, इस मार्ग को भी कौन? वरुण देव जानते हैं। सोचिए, समुद्र में तो कोई रोड होती ही नहीं, फिर कैसे पहुंच जाता होगा नाविक वहां तक? बेशक आज तो हम मानते हैं नावों में मीटर लगा दिए, नावें कोई आज से चल रही हैं क्या? बस गाड़ियां आज से हो सकती हैं, नावें तो मेरे हिसाब से प्रारंभ से चल रही थी। तो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक दुनिया पहुंच गई थी? कहा नाविक जितने भी होते हैं, आज भी जरा सा क्लियर कीजिएगा, आपकी जो जल सेना है, वो जल सेना का जो प्रतीक, जो जल सेना की जो पूजा है, उसमें यदि आप ध्यान देंगे तो वहां वरुण शब्द का उल्लेख होगा। क्यों? क्योंकि वरुण समुद्र के देवता हैं, और समुद्र में जाने वाले जो, सोचिए जितने भी जो लोग हैं, चाहे वो अंग्रेजी में कितने ही पढ़े लिखे हों, वहां ना तो किसको पड़ेगा? वरुण को। तो यहां पर वे हमारी रक्षा करें। फिर से सुन लीजिएगा, क्या कहा कि हे वरुण देव, अंतरिक्ष मार्ग में जितने भी पक्षी उड़ते हैं, उनके मार्ग को आप जानने वाले हैं। समुद्र के आप अधिष्ठाता देव हैं, और समुद्र में जो नावें चलती हैं, उन सभी के मार्ग को भी आप ही जानते हैं, इसलिए आप हमारी रक्षा करें। आठवां मंत्र में क्या कहा? वेद मासो घृत व्रतो द्वादश प्रजावता वेदाय उपजायते। ओहो, वेदा नाम ही वरुण का आ रहा है, ध्यान रखो। और दो आगे हैं, यहां देखो, घृत व्रत फिर से आया है। कहा घृत व्रत वरुण का पर्याय, प्रजावत वरुण का पर्याय विशेषण है, दोनों विशेषण है, और ये एग्जामिनर के लिए खास है, पूछ सकता है। क्या कह रहा है? वेद मासो घृत व्रतो द्वादश प्रजावता वेदाय उपजायते। वेद मासो घृत व्रतो द्वादश प्रजावता वेदाय उपजायते। वेद मासो घृत व्रतो द्वादश प्रजावता वेदाय उपजायते। सूनशे पर ऋषि कहते हैं कि हे वरुण देव, आप 12 महीने को जानते हैं। पहले तो घृतव्रत किसे कहते हैं? व्रत को धारण करने वाला कौन कहलाता है? घृतव्रत। प्रजावत प्रजाओं के विशिष्ट द्वादश मान, उन 12 महीनों को वह वरुण जानते हैं। वेदा वरुण जानते हैं, जो उपजायते वेदा, और इसके अलावा भी अधिक मास को भी वरुण जानते हैं। यह उपजायते वेदा कि जो, यहां ध्यान रखो क्या कहा, हम भारतीय अपने उस नियम, प्रकृति के नियम से चलते हैं कि मौसम जैसा प्रकृति बदलेगा, हम उसी के अनुसार महीने रखते हैं। भारतीय संस्कृति में ही नहीं, प्रैक्टिकल, भारतीय संस्कृति है प्रैक्टिकल पे, थ्योरी पे नहीं है। तो भारतीय संस्कृति प्रकृति के आधार पर पहला महीना चैत्र मास में शुरू होता है, और उसी के अनुसार हमारे यहाँ 12 महीने होते हैं। अब 12 जो महीने हैं वो तो सब ठीक है, लेकिन सोचिएगा हर 4 वर्ष में एक 13वां महीना भी तैयार हो जाता है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं।
जी हाँ, अधिक मास एक एक दिन बढ़ता है हर 4 वर्ष में, जिसे आप लीप वर्ष कहते हैं। तो यहां पर भी ध्यान रखिएगा कि क्या कहा जा रहा है कि व्रत को धारण करने वाले हे वरुण देव, आप प्रजाओं के क्या हैं? विशिष्ट रक्षा करने वाले, और 12 महीनों को आप वरुण देव जानते हैं, साथ ही साथ आप उस 13वें अधिक मास को भी जानते हैं, इसलिए आप हमारी रक्षा करें। इसलिए हे वरुण देव, आप हमारी रक्षा करें। इस मंत्र में यह कहा गया। अगला मंत्र लेते हैं। मंत्र है वेदवातस्य वर्तनी मुरो ऋषि ऋषण ऋषवस्य वृहतः वेदाय अध्यासते। वेदवातस्य वर्तनी मुरो ऋषवस्य वृहतः वेदाये अध्यासते। वेदवातस्य वर्तनी मुरो ऋषवस्य वृहतः वेदाये अध्यासते। तो यहां पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि क्या कर रहे हैं। आइए मित्रों, क्या कहा? उरो ऋषवस्य वृहतः वातस्य वर्तनी वेद ये अधि आसते वेदः, इसकी जो अन्वय हुआ उसमें क्या कहा कि वह जो वरुण देव है वह बड़े ऊंचे और महान वायु मार्ग को जानते हैं। क्या कहा, फिर से सुनना। सुने से पर ऋषि कहते हैं कि वरुण देव बड़े ऊंचे एवं महान वायु मार्ग को जानते हैं तथा अंतरिक्ष और स्वर्ग में निवास करते हैं, उन्हें भी वरुण देव जानते हैं। मैंने यहां पर अंडरलाइन किया, एग्जामिनर उस पर फोकस करेगा, उठाकर रखेगा और पूछेगा किसके लिए है। यहां ध्यान रखना, वरुण शब्द, वरुण देव, वरुण सूक्त में वेद शब्द वरुण के लिए आया है। अब ऐसी स्थिति में क्या कहा कि हे वरुण देव, बड़े ऊंचे एवं महान वायु मार्ग जो हैं, एयरलाइंस, हे वरुण देव बड़े ऊंचे और महान वायु मार्ग को भी आप जानते हैं, तथा जो अंतरिक्ष और अंतरिक्ष के जो ऊपर रहने वाले हैं अर्थात स्वर्ग में रहने वाले हैं, उन्हें भी आप जानते हैं, इसलिए आप हमारी रक्षा करें। सोचिए, सब कुछ मांग रहे हैं, जल देवता से, अग्नि से भी मांगा मिल गया, विष्णु से मांगा मिल गया, आज हम मांग रहे हैं, आज हम ईश्वर की यानी हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल। और वरुण देव जल के देवता हैं, उनसे भी आज ऋषि सुने से पे हमारे लिए ही मांग रहे हैं। क्लियर हो गया? लो, कहा अब आ जाओ 10वें मंत्र में। 10वां मंत्र क्या है? नीसे सादे घृत व्रतो वरुणे पसतया स्वा साम्राज्याय सुक्रतु। एक विशेषण और आ गया, वरुण का विशेषण। वरुण देव का विशेषण। ये तो था ही था, एक विशेषण ये रहा, एक ये आ गया। उरु चक्षम घृत व्रत, यानी कि व्रत को धारण करने वाला, सुक्रतु
किसके विशेषण? वरुण देव के। अब इस मंत्र को फिर से एक बार करें, एक बार उच्चारण कर लिया, 2 बार और करेंगे। नीसे सादे घृत व्रतो वरुणे पसतया स्वा साम्राज्याय सुक्रतु। नीसे सादे घृत व्रतो वरुणे पसतया स्वा साम्राज्याय सुक्रतु। घृतव्रत, सुक्रतु, वरुण, साम्राज्याय पस्तयासु आ निसाद। देखते हैं क्या कहा, व्रत का धारण करने वाले शोभन कार्य, सुक्रतु शोभन कार्य को करने वाले वे वरुण देव प्रजाओं की साम्राज्य सिद्धि के लिए दिव्य प्रजाओं के बीच में अवतरित होकर अवस्थित हैं। ओ, आ गए हैं भाई वरुण देव। यानी कि कितना पॉजिटिव सोच है यहां ऋषि की, इतनी पॉजिटिव, इतनी सकारात्मक सोच है कि उन्होंने क्या कहा है वो समझ लें। कि कहा व्रत को धारण करने वाले, ये व्रत क्या होता है? व्रत का मतलब जिसके लिए जो कार्य करना है वही करना है, जिसने जो अभिलाषा की है मैं उसे वही दूंगा। कि व्रत को धारण करने वाले और शोभन यानी अच्छे कार्यों करने वाले वे जो वरुण देव हैं, उन्होंने प्रजाओं के लिए, साम्राज्य सिद्धि के लिए, प्रजाओं के लिए, प्रजा के लिए, साम्राज्य सिद्धि के लिए तथा दिव्य प्रजाओं के बीच में अवतरित होकर अवस्थित है। ये दिव्य प्रजा कौन है? प्रजा यहां है, प्रजा तो मान लिए, दिव्य प्रजा कौन हो गई? कहा आपके जितने भी देव हैं, आपके जितने भी ऋषि मुनि हैं, उनके बीच में आ गए हैं। जब हमने आह्वान किया है, वरुण देव का आह्वान कर रहे हैं कौन? सुनशेप ऋषि। और क्या कह रहे हैं और किस तरह से बता रहे हैं कि आप व्रत को धारण करने वाले, शोभन कार्य करने वाले और क्या करने वाले हैं? प्रजाओं के साम्राज्य की सिद्धि करने के लिए आप दिव्य प्रजाओं के बीच में आ चुके हैं। वेलकम हो चुका है, अब तो वेलकम हमें करना है। और इसी का ही नाम है 10वां ये मंत्र। 11वें मंत्र में चलते हैं। मंत्र है 11वां, सुनशेप है। गायत्री छंद में क्या कहते हैं? एतो विश्वानया अद्भुता चिकित्वा अभिपश्यति कृतानि याचे कीर्तवा। फिर से, अतो विश्वान्य अद्भुता चिकित्वा अभिपश्यति कृतानि याचे कीर्तवा। अतः, अतः चिकित्वान विश्वानि, अतः चिकित्वान विश्वानि अद्भुता अभिपश्यति या कृतानि च कृत्वा। कृत्वा क्या कहा कि हे वरुण देव, उन्हीं प्रजाओं में स्थित होकर संपूर्ण अद्भुत कार्यों को देख रहे हैं। जो मनुष्यों द्वारा अनुष्ठित कार्य हैं, उन्हें भी वरुण देव देख रहे हैं। भगवान वरुण देव के लिए सुनशेप ऋषि इस मंत्र में कुछ और विशेष कहा है। कहा कि प्रजाओं के मध्य आ चुके हैं,
प्रजा के मध्य आ चुके हैं, नीचे धरती पे उतर के आ चुके हैं, जहां जल के से निकल के बाहर आ चुके हैं। अब वरुण देव के लिए क्या कहा कि प्रजाओं के मध्य स्थित होकर, लोगों के बीच स्थित होकर आकर के संपूर्ण अद्भुत कार्यों को देख रहे हैं। हमारे जितने भी कार्य हैं उनको सबको वो अवलोकन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं उनका, और मनुष्यों के द्वारा अनुष्ठित कार्य हैं उन्हें भी देख रहे हैं, और जो अनुष्ठित नहीं है उन्हें भी देख रहे हैं। ऐसे वरुण देव हमारी रक्षा करें। वरुण देव हमारी रक्षा करें। यहां आ जाओ। सैनो विश्वाः सुक्रतु आदित्य सुपथाकरत् प्रणय यांशुषि तारिसत् सैनो विश्वाः सुक्रतुरादित्य सुपथाकरत् प्रणयांशुषि यूंसी या नहीं आ है, आसुंसी तारिसत। एक बार और करेंगे, 3 बार मंत्र का उच्चारण करना है। सैनो विश्वा सुक्रतु आदित्य सुपथाकरत् प्रणय आयुंसी तारिसत। क्या कहा? सुक्रतु शोभन कार्य करने वाले, से आदित्य से विश्वा सुपथाकरत् न आयुंसी प्रेतारिसत। शोभन कार्य करता वह अदिति के पुत्र, ओहो अदिति के पुत्र भी हैं। वरुण देवता हमें सभी दिनों में सुमार्ग पर ले जाएं और हमारी रक्षा करें। सुपथा, सही मार्ग पे ले जाने वाले कौन? वरुण देव। कहा सुक्रतु। सुक्रतु किसके लिए आया है? वरुण देव के लिए। अर्थ क्या है सुक्रतु का? शोभन करता, अच्छा कर्म करने वाला, अच्छा आशीर्वाद देने वाला। और क्या कहा? वो किसके पुत्र हैं? अदिति के पुत्र हैं, यानी उनकी माता का नाम क्या है? अदिति है। ऐसे देवता हमें अच्छे मार्ग की ओर ले जाएं और हमारी रक्षा भी करें। इस मंत्र में ये कहा गया। अगला मंत्र है 13वें मंत्र में क्या कहा? बिभद्र द्रापिम हिरण्ययं वरुणो वस्ते निर्णिजं परिशेषपशो निषेदिरे विभ्रद्रापिं हिरण्ययं वरुणो वस्ते निर्णिजं परिशेषपशो निषेदिरे। अब इसको फिर से देखो, क्या कहा है? विभ्रद्रापिं हिरण्ययं वरुणो वस्ते निर्णिजं परिशेषपशो निषेदिरे। मंत्र को ध्यान रखोगे, कार्य होता चला जाएगा। अब यहां देखो, हिरण्य गर्भ, हिरण्य जो है, यहां कहा हिरण्यम द्रापिम, हिरण्यम द्रापिम विभद्रम वरुण निर्णिजम वस्त
परिनिषेधिरे, अर्थात हिरण्यमय कवच को धारण करता हुआ कौन? सुने शैपे कहते हैं, हिरण्यमय कहते हैं सोने का कवच, सोने के कवच को धारण करता हुआ वह वरुण अपने परिपुष्ट शरीर को ढक लेता है। उस वरुण देव ने चारों दिशाओं में अपने गुप्तचर बैठा रखे हैं, अपने गुप्तचर बैठा रखे हैं। फिर से सुनो कि हिरण्य में कवच को धारण करता हुआ कौन? वरुण देव। वह वरुण देव अपने परिपुष्ट शरीर को ढक लेता है। अच्छा, दिखाई क्यों नहीं देता वरुण देव? अब ये कहना है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो कहा सूर्य की किरणें पड़ती हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को ढक लेता है, सोने जैसा दिखता है, ठीक है। और वह वरुण देव वरुण देव ने अपने चारों ओर, चारों दिशाओं में अपने गुप्तचर बैठा रखे हैं। और ये जो गुप्तचर बैठा रखे हैं इनसे वो हमें देखते हैं, इसलिए हे वरुण देव आप हमारी रक्षा करें। इस मंत्र में ये कहा। हो गया? आगे देखो, अगला मंत्र में कहा नयम दीपसंति दीपसवो द्रुहणो जनाना न देवं भीमातया नयम दीपसंति दीपसवो द्रुहणो जनानां न देवम अभिमातया। तोड़ के देखा तो क्या नजर आया? यम देवम जनानाम न दीपसवा न द्रुहाण न अभिमातये दीपसंति। अब यहां पर आ जाओ, क्या कहा कि जिस वरुण देव के प्रति हिंसा की इच्छा वाले ही हिंसा का भाव त्याग देते हैं, वरुण देव के लिए सुने शेपे कह रहे हैं कि जिस वरुण देव के लिए जो हिंसा मार काट मचाते हैं वो भी उसके लिए, वरुण देव के लिए हिंसा का भाव छोड़ देते हैं। सामान्य जन के द्रोही व्यक्ति भी जिस देव के प्रति द्रोह नहीं करते, न पापी जन जिस वरुण देव को स्पर्श कर सकते हैं, ऐसे देव सन्मार्ग पर हमें ले चले। क्या कहा? फिर से समझें, क्या कहा कि वरुण देवता के लिए शून्यशेप कहते हैं कि वरुण देवता के प्रति जो प्रतिदिन हिंसा करने वाले हैं, शिकारी है, मांस बेचने वाला है, प्रतिदिन हिंसा करते हैं, वो भी वरुण देव के लिए हिंसा का भाव नहीं रखते। और जो प्रतिदिन जन सामान्य के लिए द्रोह करते हैं, दुश्मनी निकालते हैं जन सामान्य से, आम व्यक्ति, वो भी वरुण देव के प्रति द्रोह नहीं करते हैं। और पापी जन लोग होते हैं, जो पापी लोग हैं भावनाओं से, वो उस वरुण देव को स्पर्श भी ढंग से नहीं कर पाते। और ऐसे जो वरुण देव हैं वो हमें अच्छे मार्ग की ओर ले जाएं, ये कामना यहां पर किसने की है? शून्यशेप ने 15वें मंत्र में आओ, मंत्र नंबर 15। क्या कहा? ऊतयो मनुषेस्वा यश चक्रे समा साम्य अस्माकमुदरे स्वा उतयो मनुषेस्वा यश चक्रे साम्या अस्माकमुदरे स्वा। एक बार और पढ़ना होगा, 3 बार पढ़ना है ना। ऊतयो मनुषेस्वा यश चक्रे साम्या
अस्माकम उदरेस्वा उदरेस्वा। अब यहां देखो, ऊत ये मानुषेषु यशः आचक्रे ऐसामी ऐसामी आ अस्माकम उदरेषु आ। जिस वरुण देव ने चारों ओर से मनुष्यों के लिए एवं विशेष रूप से हमारे उदरों के लिए निर्मित सब और परिपूर्ण अन्न को उत्पन्न किया है, हमें सन्मार्ग पर ले चले। वह वरुण देव, सुने से पे कहते हैं कि वह वरुण देव जो चारों ओर से मनुष्यों के लिए विशेष रूप से उनके पेट को भरने के लिए अन्न को उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसा वरुण देव हमें सन्मार्ग पर ले जाए। जिस वरुण देव के ने चारों ओर से मनुष्य के पेट को भरने के लिए अन्न को उत्पन्न किया है, वह वरुण देव हमें कहां ले जाए? सन्मार्ग पर ले जाए। मंत्र है अगला, क्या कह रहा है ये मंत्र? यह मंत्र कहता है परामेयन्ति धीतयो गावो न गवयुतिरनु इच्छन्ति उरुचक्षम चक्षसम। यहां से और लगा दो, चक्षसम यहां भी लगाओ, से और लगाओ इसमें, चक्षसम, ठीक है ना? तो हम यहां पर से और लगा दो बीच में ताकि वो शुद्ध हो जाए। अब आया देखो यहां पर परामेयन्ति धीतयो गावो न गवयुतिरनु इच्छन्ति उरुचक्षसम। गवयुति, आओ गवयुति की बात करते हैं। उरुचक्षसम इच्छन्ति मेधीतयः परायाति यान्ति गवयुति नु गावः न। अब गावे शब्द का प्रयोग कहां? विष्णु सूक्त में भी हुआ था, यहां भी देखते हैं कि गावे का क्या अर्थ है। अब कहते हैं सुने शेपै, किससे? वरुण देवता से कह रहे हैं कि विशाल दृष्टि वाले वरुण की कामना करती हुई मेरी स्तुतियां उसी प्रकार वरुण देव की ओर जाती हैं जैसे गाय चरागाह की ओर जाती हैं। याद कीजिएगा, वरुण देव के लिए सुने शेपे ने इसी सूक्त में ये भी कहा था कि मेरी जो प्रार्थना है वो वरुण देव की ओर वैसे ही जाती है जैसे वरुण देव के मन को वैसे ही प्रसन्न करती है जैसे सारथी अपने घोड़े को घास आदि देकर प्रसन्न करता है। इस मंत्र में उन्होंने कहा कि विशाल दृष्टि वाला जो वो वरुण देव है, वरुण देव की मैं जो कामना करती हुई मेरी जो स्तुतियां हैं, मेरी जो प्रार्थना है, वो उसी प्रकार वरुण देव की ओर जा रही है जैसे गाओ ने गवयुतिरनु। गवयुति कहते हैं चारागाह को। गवयुति किसे कहते हैं? चारागाह को। यहां चरने जाती हैं गायें, तो कहा गायें चारागाह की ओर जैसे जाती हैं वैसे ही मेरी स्तुतियां, मेरी प्रार्थना वरुण देव की ओर जाती है। अगले मंत्र में आओ, क्या कहा? समनुवोचा वहे पुनर्यतो मे मद्वा धृतम होतेव क्षदसे प्रियम। समनुवोचा वहे पुनर्यतो मे मद्वा धृतम होतेव क्षदसे प्रियम। आओ अब इसको भी समझ लो।
कहा, क्या कहा, एक बार और उच्चारण करो इसको। समनु वोचा वहे पुनर्यतो मे मद्वाधृतम होते क्षद से प्रियम यतः मे मधु आधृतम पुनः नु सम वाचो वहे होता इव प्रियम क्षदसि। वरुण देव, चूंकि इस यंजस्व नामक यज्ञ में तुम्हारे लिए हे वरुण देव मधुर हवि का निर्माण कर ऋत्विजों द्वारा उपस्थापित किया है, तुम होता की तरह प्रिय हवि को भक्षण करो। अब बताना ही पड़ेगा मुझे वरुण देव ने ऐसा ये लिखा क्यों था। एक यज्ञ हुआ था, जी हां, जिसका यज्ञ का नाम था यज्ञस्व नामक एक यज्ञ हुआ था। और ये यज्ञ हमारे पराक्रमी राजा हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था। और हरिश्चंद्र जो राजा थे, उन्हें जो यज्ञ करवाया, उस यज्ञ में एक ऐसी बलि की आवश्यकता थी, मानव बलि की, जो स्वतः अपने इच्छा से उस अग्नि को बलि दे सके। और ये कार्य शूनशेपे ने जब करना प्रारंभ किया स्वयं के प्रति, तो उन्होंने अग्नि चारों ओर उनके लिए लगा दी गई। और जब अग्नि जलना शुरू हुई, तब उन्होंने वरुण देव का आह्वान किया था। और वरुण देव का आह्वान करते हुए क्या कहा वरुण देव से, अब तक वरुण देव को बुलाया इसीलिए जा रहे हैं कि आप जो हैं हमारे लिए इस यज्ञ में आए और मधुर हवि का निर्माण आपके लिए किया गया है ऋत्विजों के द्वारा, जो पंडित और हैं उनके द्वारा, और तुम होता की तरह इस प्रिय हवि में आकर के भक्षण कर लो, क्या और ये भोजन प्राप्त कर लो और मेरी रक्षा कर दो। और कहा यह जाता है कि बारिश इतनी जबरदस्त हुई कि अग्नि शांत हो गई और राजा हरिश्चंद्र का जो पाप था उसका शमन हो गया और शूनशेपे बच गए थे। विस्तार से कभी क्लास में और सुनाऊंगा। 18वें मंत्र में चलो। मंत्र की बात करें तो दर्शम नु विश्व दर्शतम दर्शम रथिम धीक्षमी एता जुस्तय में गिरा। परीक्षक का ध्यान होगा। दर्शम नु विश्व दर्शतम दर्शम रथम अधीक्षमी एता जुस्तय में गिरा। दर्शम नु विश्व दर्शतम दर्शम रथम अधीक्षमी एता जुस्तय में गिरा। विश्व दर्शतम नु दर्शम अधीक्षमी रथम दर्शम एता में गिरी जुस्तय। सभी के द्वारा उस वरुण को मैंने निश्चित रूप से देख लिया है। उसी प्रकार इस पृथ्वी पर वरुण देव के रथ को भी मैंने देख लिया है, मेरी स्तुतियों को अंगीकार कर लिया है। वरुण देव ने पदार्पण कर दिया है यज्ञ में, अज्ञस्व नामक यज्ञ में प्रवेश कर लिया है। शूनशेपे ही ये कह रहे हैं, शूनशेपे ऋषि कह रहे हैं कि मैंने, यानी कि शूनशेपे ने सभी के द्वारा उस वरुण देव को मैंने निश्चित रूप से देख लिया है, सभी प्रकार से देख लिया मैंने। और उसी प्रकार पृथ्वी पर उनका आगमन हुआ है, उनके रथ को भी मैंने देख लिया है। मेरी जो प्रार्थना है उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। किन्होंने? वरुण देव ने। और शूनशेपे यहां पर अपने बारे में विशेष कह रहे हैं कि मेरी जो प्रार्थना है वो सुन ली गई है और ईश्वर आ पहुंचे हैं।
इदम इदम मे वरुण श्रुधि श्रुधि हवम अध्याचे मृडयः त्वां वस्तुयुराचके। इदं मे वरुण श्रुधि हविमध्याचे मृडयः त्वां वस्तुयुराचके। इदं मे वरुण श्रुधि हविमध्याचे मृडयः त्वां वस्तुयुराचके। हे वरुण देव, इदम में हवय श्रुधि अद्य च मृडय अवश्य त्वाम मा चके। हे वरुण देव, तुम इस मेरे आह्वान को सुनो और संप्रति मुझे अपनी कृपा की से सुखी बनाओ। मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। क्या कौन कह रहे हैं? सुने से पे कह रहे हैं कि हे वरुण देव, तुम मेरे इस आह्वान को सुन लिए हैं और सुनो और मुझे अपनी कृपा से सुखी बनाओ। बारिश करो, पानी बरसाओ और मेरी स्तुति को सुनो, इस अग्नि को बुझा दो। ठीक है, आगे देखो, आगे और क्या कहा 20वें मंत्र में, त्वं विश्वस्य मेधिर दिवस्य गमयस्य राजसी ये यामनि प्रतिश्रुधि। त्वं विश्वस्य मेधिर दिवस्य गम्यस्य राजसी ये यामनि प्रतिश्रुधि। श्रुधि, फिर से देखो, तीसरा बार और करेंगे। त्वं विश्वस्य मेधिर दिवस्य गम्यस्य राजसी सयामिनी प्रतिश्रुधि। श्रुधि, हे मेधिर, मेधिर त्वं दिवः च गमः च विश्वस्य राजसी सयामिनी प्रतिश्रुधि। अर्थात हे मेधावी, हे मेधावी यहाँ किसके लिए आया है? वरुण देव के लिए। तुम द्युलोक और पृथ्वी लोक तथा संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करते हो। विश्वस्य का यहाँ अर्थ क्या है? विश्वस्य, धी धी यानी द्युलोक और गमय का अर्थ पृथ्वी लोक। दिवा दिव द्युलोक, गमय पृथ्वी लोक तथा संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करते हो। अतः उसी प्रकार के तुम मेरे इस जीवन की यात्रा में मेरा कल्याण करने की प्रतिज्ञा करो। प्रतिश्रुधि, श्रुधि यहां अर्थ क्या कहा? प्रतिज्ञा करो कि हे वरुण देव, सुने से पे कहते हैं कि हे वरुण देव, आप द्युलोक और पृथ्वी लोक तथा संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करते हैं और ऐसी स्थिति में तुम मेरे इस जीवन यात्रा की क्या करो? तुम कल्याण करने की प्रतिज्ञा करो। अगला देखो। अच्छा, अंतिम मंत्र आ गया है। उत्तमम मुमुग्धि नो विपासम मध्यमम श्रिता एवाधमानी जीवसे। फिर से देखो एक बार मंत्र को। उद्युत्तम दुदुग्धीनो विपासे मध्यम श्रिता एवाधमानी जीवसे। एक बार और लो। उत्तमम मुमुग्धि नो विपासम मध्यमम श्रिता एवाधमानि जीवसे। न उत्तमम पासम उन्मुग्धि मध्यमम विचित्र जीव से अधमानी। अब क्या कहा? हे वरुण देव, हमारे ऊपर के पास को ऊपर से खींचकर हटा दो, यानी कि हमारी खोपड़ी में जो भी फालतू की बातें हैं उनको गायब कर दो
मध्यम पाश को उदर भाग से अलग करके नष्ट कर दो, और जो पेट में जो गंदगियां हैं उनको भी तुम समाप्त कर दो, तथा नीचे के पाश को पांवों से अलग करते हुए विनष्ट कर दो, और हमारे जो पांवों की जो बीच में पिंडलियां हैं उनमें भी जो अधिक मांस है, अधिक है, उसको लेवल में ला दो। मारने के लिए नहीं कह रहा वो, कई बार दिमाग लगाते हैं कि मारने के लिए कह रहा है, भाई मारने के लिए नहीं कह रहा। वरुण जो है हमारे सुने से पे कह रहे हैं कि हमारी जो दिमाग है, ऊपर का पास है, उसका जितना भी जो अंदर गंदे विचार है उनको हटा दो। पानी पीने से ही आते हैं गंदे विचार। कब हटेंगे? जब जल पियोगे। कम जल पियोगे तो गंदे ही विचार आएंगे। और फिर कहा मध्य पाश के उदर भाग से को भी हटा दो। तो जो पेट में जो कहते हैं लीवर प्रॉब्लम, पेट प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम पानी की कमी की वजह से विशेष होता है, और पानी साफ नहीं पियोगे तब भी होगा। तो ऐसी स्थिति में उस गंदगी को भी हटा दो, और हमारे जो नीचे का पैरों का, नाभि से नीचे का जो पैर वगैरह हमारे पिंडलियों में जो मांस भर जाता है अधिक, उसे भी नष्ट कर दो। इस तरह से आप हमारी रक्षा करें। हे वरुण देव, सुने सेपे की प्रार्थना सुनी है, हम मानवों की भी सुनो। इसी के साथ मित्रों, आज सुने सेपे वरुण सूक्त समाप्त करता हूं। नमो नमः।